एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में आपके सामने हम लोग लेके आ चुके हैं न्यू क्लास। जी हाँ, एनटीपीसी किसके लिए? एनटीपीसी के लिए क्रैश कोर्स हमारा आ चुका है, वो भी साइंस का। किसका? साइंस का। तो इसलिए इसे आप लोग देखते रहिए, ठीक है। साइंस का क्रैश कोर्स आ चुका है बालाजी क्लासेस। कोई चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। बालाजी क्लासेस तैयारी का नशा हमारी, आप जाके अदर प्लेलिस्ट जो है उनको भी देखिए। और हमारे चैनल का ये आइकन होगा जिससे आप हमारे चैनल को पहचान सकेंगे। जाइए और यूट्यूब पे सर्च करिए बालाजी क्लासेस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आगे, इसी बात के साथ आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ आपके लिए नई लेके आए। पहले सारी जानकारी समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन से नए वीडियो आ रहे हैं। उधर तो हम अपना जो साइंस का जो है हिस्ट्री का चला ही रहे हैं एनसीईआरटी। इधर अब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, अलग से दूसरे वीडियो आएंगे एनटीपीसी के लिए। किसके लिए? जी हाँ फ्रेंड्स, एनटीपीसी के लिए। किसके लिए? एनटीपीसी के लिए आपके लिए लेके आए हैं हम लोग क्रैश कोर्स। एनटीपीसी के लिए किसके लिए आए हैं? एनटीपीसी के लिए आया है ये क्रैश कोर्स, जिसका डेज होगा 60 डेज। कितने डेज का? 60 डेज का ये क्रैश कोर्स होगा। क्या होगा? 60 डेज का ये क्रैश कोर्स होगा और टॉपिक होगा साइंस। किसका होगा? साइंस का, ठीक। साइंस का क्रैश कोर्स होगा। और इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे? साइंस के क्रैश कोर्स में पहले हम लोग दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें कवर करेंगे थ्योरी, और फिर देखेंगे एमसीक्यू। क्या देखेंगे? थ्योरी की बात देखेंगे एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। समझ में बात? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ दो चीज़ें, पहली बात एमसीक्यू भी कवर करेंगे और 60 डेज का क्रैश कोर्स है, और थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए, आज की ये क्रैश कोर्स 60 डेज का है। सभी लोगों के वीडियो शेयर कर दीजिए जो एनटीपीसी से रिलेटेड है। और हाँ, इसमें बुक हम लोग फॉलो करेंगे लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट की बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्रैश कोर्स की कहानी। हम लोग आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फिजिक्स। किसका? भौतिक का, फिजिक्स का। हम इसमें 2 लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टॉकिंग करते हुए चलेंगे। तो शुरू से एकदम जीरो से, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिए। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिए कि इसमें जो भी पढ़ाया जाए एकदम जीरो से। कहाँ से? इसका जो लेवल होगा एकदम जीरो से शुरू करके, जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, सपोज करते हैं वो कुछ, अगर बच्चा कुछ पढ़ना चाहता है तो जीरो से शुरू होगा। कहाँ से? एकदम जीरो से शुरू करके, अगर आप एनटीपीसी के साइंस के विषय में कुछ भी नहीं जानते तो जीरो लेवल से शुरू करेंगे हम साइंस। क्या शुरू करेंगे? साइंस। एक एक बात, टॉपिक आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिए कि जीरो लेवल, आपको बहुत हाई टेक लेवल साइंस में अगर आप कुछ भी ना आता तो थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद जो है प्री ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू के साथ प्री ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ 60 डेज को आपको हमारे साथ जुड़ना है। और एनटीपीसी के साइंस के प्री ईयर क्वेश्चन इतने ज़्यादा करा देंगे कि साइंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में आपके बाहर से आ जाएगा। और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो प्रैक्टिस के लिए इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आप शेयर करते चलिए। तो चलते हैं आज का टॉपिक और डिस्कस करते हैं फिजिक्स। ये है जो है बुक हम बता चुके हैं पहले की, लूसेंट है। और एग्जाम में करेंगे भौतिक, यानी कि भौतिक विज्ञान, ठीक है। फिजिक्स में सबसे पहला है लिखा है भौतिक। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, यानी फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे? द्रव्य, यानी मैटर मतलब द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं? जो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी क्या हैं? द्रव्य हैं, यानी कि मैटर हैं, पदार्थ हैं। और एनर्जी यानी ऊर्जा। और क्या क्या पढ़ते हैं हम फिजिक्स में? एनर्जी, यानी भौतिक विज्ञान में ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यानी जो मैटर है, क्या है? जिसमें द्रव्य यानी मैटर और एनर्जी, इनकी जो आपस में क्रियाएं होती हैं उनके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले 1-2 क्लासें क्लियर हो जाएंगे, आप देख लेंगे तो आपको अपना लेवल फिर समझ में आने लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी परेशान नहीं होना कि आपको अगर समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें, भौतिक प्राकृतिक जगत मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की शाखाओं का विकास भौतिक के ज्ञान पर बहुत ही हद पर निर्भर है। यानी कि विज्ञान का जो है विस्तार है वो भौतिक पर ही निर्भर है। अभी तक जो बातें कहीं इनको भी अगर आप समझ नहीं तो जीरो मान के चलिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब समझना है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आया है मात्रक। क्या आया है? मात्रक, यानी कि यूनिट। कौन सा टॉपिक है? मात्रक, यूनिट, ठीक है। स्क्रीन आपकी बड़ी कर दे रहे हैं, अभी 1 सेकंड रुक जाइए, बस इसको देख लेते हैं फिर स्क्रीन पूरी बड़ा करते हैं। मात्रक टॉपिक लिखा है मात्रक यूनिट, किसी राशि के मापने के लिए निर्देश मापन को मात्रक कहते हैं। चलिए आपकी जो है बड़ा कर देते हैं स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे इसको करते हैं, ठीक है। फुल स्क्रीन पे ये आ गया। क्या आ गया? मात्रक। हमको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है? मात्रक, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, इस बात को जीरो से समझना शुरू करते हैं। कहानी में लिखा है किसी राशि के मापने के लिए निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्या होता है? इसको बात को कैसे, जैसे आपको सपोज कीजिए कि आपको 1 kg राइस परचेज करना है,
तो क्या कहाँ जाएंगे आप, किसी शॉप में जाएंगे, वो शॉप वाला उस चीज़ को आपको कैसे देगा, वेट करके देगा। वेट करने के जो नियम हैं, रेगुलेशन है, रूल हैं, उन्हें ही हम यूनिट कहते हैं। अब इससे अच्छी डिफिनेशन नहीं मिलेगी। क्या, वेट करने के, किसी भी चीज़ को तौलने के, अगर आप शॉप में जाएंगे 1 kg राइस या अदर देन कुछ भी लेने जाएंगे, केजी में लेने जाएंगे, तो उसको जो क्या करेगा, जो दुकानदार उसको वेट करेगा। क्या वेट करने के जो रूल हैं, क्या है, रूल लिखा है किसी राशि को मापने के लिए, मीज़र करने, मापना मतलब क्या होता है, मीज़र, जब किसी चीज़ को मीज़र करने के जो निर्देश मतलब जो रूल हैं, मीज़र करने के जो रूल हैं, उन्हें ही हम मात्रक कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। हर चीज़ का मीज़र, जैसे आप दूध को लेते हैं, लिक्विड का जो मीज़र करेंगे लीटर में, तो उस ये लीटर उसकी यूनिट है, और उसके जो रेगुलेशन है उसके मापने का कि कितना देगा, कितना जो है नहीं देगा, कितना ज़्यादा देगा, 1 लीटर में कितना देगा, कितना नहीं देगा, तो इसके जो नियम है, नियम यानी रूल रेगुलेशन, वही क्या है, यूनिट्स हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इससे अच्छी और सरल डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। किसी चीज़ को मीज़र करने का जो रूल रेगुलेशन होता है, निर्देशक मतलब रूल होता है, जो रेगुलेशन होता है उसे हम मात्रक कहते हैं। मात्रक मतलब यूनिट कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के यूनिट्स? 2 टाइप्स के होते हैं। यूनिट कितने टाइप के होते हैं? यूनिट 2 प्रकार की होती है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। आप आज से ही चाहिए तो एक 1 लाइनर अपने नोट्स बनाइए। कैसे बनाइए 1 लाइनर? सबसे पहली नोट्स में आपको लिखना है ये वाली हेडिंग, मात्रक किसी राशि को मापने के लिए जो निर्देश मानक नहीं मात्रक कहते हैं। अगर ये लैंग्वेज न समझ आए तो मेरी लैंग्वेज जो मैंने बताया है, किसी भी चीज़ को मीज़र करने के लिए मीज़र करने का जो प्रोसेस है उसे ही क्या कहते हैं, जो है मात्रक कहा जाता है। रूल है, रेगुलेशन है, नियम है किसी चीज़ को मापने का, उसे ही कहा जाता है मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मूल मात्रक। सबसे पहले कौन? मूल मात्रक, जिसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहते हैं? मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कैसे मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जिसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट। यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 2, पहले ऑप्शन आएगा 1, दूसरे 1 में ए में आएगा 1 प्रकार के, बी में 2 प्रकार के, सी में 3 प्रकार का और डी में 4 प्रकार का। ऐसा क्वेश्चन पुटअप होगा, तुरंत आप 2 में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 0 से शुरू, कोई माइंड कंसंट्रेट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से समझते हुए चले जाएंगे। तो यूनिट 2 प्रकार की, पहला मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और अगला व्युत्पन्न मात्रक जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब लिखा है एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या 7 है। एक यूनिट देखी गई, यूनिट को मापने की एक पद्धति। हमने कहा मात्रक क्या है जिसका रूल, तो उसका रूल रेगुलेशन के लिए एसआई पद्धति है। एसआई क्या समझ लीजिए, इसका निर्देश क्या बोला गया, मात्रक किसे कहते हैं, जो निर्देश, तो उसका निर्देश कौन देगा, जो व्यक्ति निर्देश देगा, हम मान सकते हैं वो एसआई है। कौन निर्देश देगा? एसआई देगा। एसआई पद्धति में मूल मात्रों की संख्या 7 है। मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। जो पहले टाइप है उस पहले टाइप को डिवाइड किया गया है 7 टाइप्स में, 7 टाइप्स हैं। मूल मात्रक कितने? 7 प्रकार के होते हैं, जिनकी सारणी नीचे दिखाया गया है। जैसे भौतिक राशि, सबसे पहले कौन सी राशि? भौतिक राशि। और एसआई के मूल मात्रक और संकेत, सबसे पहले जैसे हमने लंबाई, जैसे लंबाई को हमको मेज़र करना है तो लंबाई को मापने का जो रूल और रेगुलेशन होगा उसे ही मात्रक कहेंगे। जैसे कोई पूछे कि मात्रक क्या है, तो लंबाई को मापने के लिए जो रूल रेगुलेशन जो नियम है उसे हम मात्रक कहते हैं। तो पूछा जाए लंबाई का मात्रक क्या होगा, क्या पूछा जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई का लिखा है, मात्रक लिखा है, तो मात्रक क्या होगा? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये एसआई डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? एसआई कह सकते हैं। एसआई डिसाइड करेगी, तो एसआई ने के मेन कितने हैं? 7 है। तो एसआई किसका है? मूल मात्रक का है। और इसका मीटर में, एसआई किस में? मीटर में। और इसका संकेत एम से जो है इसे संकेत यानी कह सकते हैं कि इसे जो है दिखाया जाता है, शो किया जाता है एम से, शॉर्टकट सिंबल। मीटर की स्पेलिंग होती है, जो इसकी जो स्पेलिंग है, जैसे METRE मीटर की स्पेलिंग, तो मीटर की स्पेलिंग का पहला जो वर्ड होगा उसी से उस चीज़ को दिखाया जाएगा। तो हिंदी में मीटर, हिंदी में ऐसे लिखा तो उसका मी ले लिया गया, और इंग्लिश में मीटर की स्पेलिंग METRE होती है तो उसका एम ले लिया गया। दिखाया जाता है द्रव्यमान। दूसरी चीज़ क्या होती है? द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान मतलब वो चीज़ जिनका द्रव्यमान क्या होता है, अभी इसकी डिफिनेशन हम आगे क्लियर करेंगे। द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, जिन चीज़ का वेट हो, क्या होगा? जिन चीज़ों का क्या होता है? वेट होता है। जैसे लंबाई का वेट नहीं होता। जैसे कोई चीज़ लंबाई, लंबाई नापनी है तो उसके लिए मीटर, लेकिन कोई चीज़ को वेट करना है तो उसको मापेंगे किलोग्राम में। वेट करने के लिए क्या कहते हैं? उस ग्राम चीज़ को मांगे किलोग्राम में, मापेंगे किलोग्राम में। और इसके लिए केजी, किलो की स्पेलिंग से के लिया और ग्राम की स्पेलिंग से जी लिया, केजी यानी किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब एक बात हम पहले सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे। यहाँ सबसे पहले हमने एक बात, नंबर पॉइंट, यहाँ एक बात सीखी हमने। सबसे पहली बात कौन सी सीखी? नंबर 1, मात्रक के 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मूल मात्रक। कैसे मात्रक? मूल मात्रक। और दूसरा व्युत्पन्न। कैसे? व्युत्पन्न।
ये चीज़ समझ में। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार के मात्रक होते हैं, है ना। मात्रक से सबसे पहले और इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको और अच्छे तरीके से हम लोग देख सकते हैं, कैसे, ऐसे। वो और अच्छे तरीके से हम इसे कैसे डिस्कस कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसको और अच्छे यूनिट्स के तरीके से। तो सबसे पहले बात किया जाए तो इसे हम ऐसे डिस्कस करते हैं। पहले मात्रक, सबसे पहले क्या हमने बात किया, मात्रक। सबसे पहले हमने पढ़ा मात्रक क्या होता है, तो हमको पता चल गया मात्रक किसके विषय में, मात्रक क्या होता है, मेजरमेंट करने का जो रूल रेगुलेशन होता है मात्रक कहते हैं। फिर मात्रक दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के हमने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा मूल मात्रक, क्या, मूल मात्रक। सबसे पहला कौन सा मात्रक पढ़ा, मूल मात्रक। और दूसरा एक उसके बाद हमने डिस्कस किया व्युत्पन्न, कौन सा, व्युत्पन्न मात्रक हमने डिस्कस किया। और फिर मूल मात्रक के हमने टाइप्स पढ़े, कितने होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। मूल मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, हमने कितने नाम पढ़े मूल मात्रक के, हमने बात किया 7 होते हैं, 33617 होते हैं। 7 में से सबसे पहला हमने पढ़ा मूल मात्रक का, सबसे पहला हमने पढ़ा लंबाई के लिए, किसके लिए, लंबाई के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, लंबाई के लिए यूज़ किया जाता है मीटर, क्या है, लंबाई के लिए जिसका मीटर में यूज़ किया जाता है, लंबाई को मापते हैं मीटर में। दूसरा हमने और पढ़ा द्रव्यमान, किसके लिए, द्रव्यमान मापने के लिए दूसरा हो गया हमारा। और द्रव्यमान मापने के लिए जो दूसरा यूज किया उसका क्या नाम था, द्रव्यमान का किससे आता है, किलोग्राम से, उसे केजी से डिस्क्राइब किया जाता है। ये दो टॉपिक अभी हमने क्लियर कर लिए। अब फिर से चलिए फिर पीछे चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं। तीसरा है हमारा, क्या है, तीसरा बात देखते हैं। दो टॉपिक क्लियर हो गया, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर तीसरा हमारा द्रव्यमान क्या होगा, समय, क्या होगा, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या, सेकंड, उसे एस से सिंबल से दिखाया जाता है। चौथा हमने बात किया ताप में क्या, किसी भी चीज़ कितना हीट है उसका क्या ताप है, हीट को मेजर करने के लिए कैल्विन, किसकी, कैल्विन, उसे के से जो है सो किया जाता है, सो उसका सिंबल है, के से उसे दिखाया जाता है। शॉर्टकट में के लिखना है, जैसे कोई ताप, उसे केल्विन के लिखा जाता है। विद्युत धारा यानी बिजली, जो हमारी बिजली आती है, आप अपने घर में आपके घंटे मीटर जरूर लगा होगा, तो मीटर से विद्युत आदि उसका मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में। क्वेश्चन एग्जाम में टीपीसी में कई बार पूछा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, धड़ाम हो जाएंगे। क्यों आप वहाँ एग्जाम में धड़ाम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हैं। अब ताप का केल्विन होता है, ये रटना पड़ेगा, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आप विद्युत धारा को ताप में और ताप का विद्युत धारा में करके आएंगे, ये 100% बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ की अगर नहीं लिखनी है, नोट्स बनानी है और समझनी है, तो ताप को किससे मापा जाता है, ताप को केल्विन से, के से ताप को केल्विन। लेकिन आप विद्युत धारा का याद रखेंगे, जो हमारे घर में बिजली आती है वो किस में आती है, उसको किस में मापा जाता है, एम्पियर में। क्या मापा जाता है, एम्पियर, और इसका सिंबल ए होता है। आगे बात करें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, क्या है, कैंडेला, जिसे CD से दर्शाया जाता है। और पदार्थ का परिमाप क्या होता है, मोल होता है, जिसे MO से दर्शाया जाता है। इनका आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लर्न कीजिएगा, 100% लर्न किया। आज पहली दिन का क्लास है, इसे आप सेकंड डे पे न डालिएगा, क्योंकि अगले दिन क्लास होगी तो फिर आपके पास वर्क हो जाएगा, फिर आपके पास जो है बर्डन होगा। तो इसलिए जो है आप जो है इसे अभी तुरंत क्लियर करिए। ये हमारे थे SI के क्या, 7। अभी हमने SI के 7, ये थे मूल मात्रक, कितने, 7 मूल मात्रक। अब देखेंगे SI के व्युत्पन्न, यानी जो है क्या, SI के संपूरक मूल मात्रक कह सकते हैं। जैसे दो और हैं, एक समतल कोण को मारते हैं रेडियन से, और घन कोण स्टेरेडियन से मापा जाता है, स्टेमेडियम से मापा जाता है। अब आइए कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आइए कुछ और बात करते हैं। यहाँ पर हमने मात्रक के और कुछ यूनिट्स को भी हमने क्लियर किया। अब यहाँ पर और देख लेते हैं सारे, और हमने कौन कौन से क्लियर किया। मान हो गया किलोग्राम, आपके समय के लिए, किसके लिए, टाइम के लिए हमने डिस्कस किया, किसके लिए, टाइम के लिए हमने डिस्कस किया। सेकंड को मापा जाता है। फिर ज्योति तीव्रता के लिए किया, फ्लक्स को किसके लिए, ज्योति तीव्रता के लिए, किसके लिए, ज्योति तीव्रता कह सकते हैं, ज्योति के लिए फ्लक्स का परिवर्तन किया। और हमने कौन कौन से किए, और हमने जो कैंडेला किया है ना, जो विद्युत धारा को एम्पियर किया, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का, इस प्रकार हमने धीरे धीरे 7 कर लिए। तो हमारा सबसे पहला मात्रक, फिर उसके 2 टाइप्स, एक मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ लिखा है SI के कुछ पुराने, लिखा है SI के कुछ पुराने मात्रक से नए नाम और संगीत, जो पुराने थे उनका नाम। जैसे हमने ताप से क्या ताप किसके लिए था, जब हमने ताप को किस चीज़ से, ताप से क्या मापा जाता है, अभी हमने बताया कैंडेला, क्या, ताप को कैंडेला, ज्योति तीव्रता को कैंडेला, ताप में क्या, विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा को किसमें, एम्पियर में हमने लिया। तो ताप का यहाँ पुराना था डिग्री सेल्सियस, ताप को कैसे, डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर है ये, जैसे कितनी गर्मी है, आज क्या है, कितनी गर्मी है ये बताया जाएगा डिग्री सेल्सियस में। किसमें, नया है, और पहले क्या इसे कहा जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड। तो पुराना क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता था, नया क्या है, डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ताप का नया मात्रक क्या है। ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा और डिग्री सेल्सियस भी होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डिग्री सेल्सियस जो इस समय
ट्रेंडिंग में है, क्या बोला जाता है, कितना तापमान आज कितने डिग्री सेल्सियस है, तो बोला जाता है। तो नहीं बोला जाता तापमान कितने सेंटीग्रेड है, नहीं बोला जाता, क्या बोला, डिग्री सेल्सियस है, आज गर्मी कितनी डिग्री सेल्सियस है, तो उसे क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस कहेंगे। वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, बस आप याद कर लीजिए कि इस समय क्या चल रहा है ट्रेंड में, आवृत्ति। क्या आवृत्ति, कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति क्या होती है, कंपन प्रति सेकंड। इसे हर्ट्ज जैसे लाउड स्पीकर की जो आवाज़ होती है कितनी तेज है, इसे हर्ट्ज में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, हर्ट्ज में बताया जाएगा। कोई लाउड स्पीकर है, साउंड है, डिग मशीनें हैं, इनकी जो वॉइस निकलती है, मोटरसाइकिल, बाइक, इन सब की जो आवाज़ें होती हैं, आवाज़ कितनी तेज है, ये हमेशा हम हर्ट्ज में कहेंगे। किस में कहेंगे, हर्ट्ज में कहेंगे। नया वाला है पुराना, कंपन प्रति सेकंड। कम बहुत देखो, कम पुराना पूछा है तो आप पता है कंपन प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना कंपन करता है, कितनी आवाज़ निकलती है, लेकिन नया क्या है, हर्ट्ज होगा, है ना। जो है आगे ज्योति तीव्रता का था कैंडेला, शक्ति था सीपी, पुराना लेकिन क्या है, कैंडेला। सर क्या है, ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब फिर से माइंड कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक क्या है, हमको पता गया, मतलब जो कह सकते हैं मूल मात्रक वे मात्रक जिनका जन्म हुआ, यानी जिनकी स्टार्टिंग से ही पहले से ही खोज है, जो क्लियर है, जिनकी डिफिनेशन क्लियर है, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनके लिए कंपलसरी रूल है कि हाँ यही होगा, हाँ यही होगा। लेकिन जो है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, किसके, मूल मात्रकों की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि किसी की हेल्प लेकर, मूल मात्रकों की हेल्प से जो व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी आपको क्लियर आएगा। आगे लिखा है बहुत लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे आप स्टार टिक कीजिए। क्या टिक कीजिए, स्टार टिक कीजिए। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, रेलवे में, एनटीपीसी, आरआरबी, आरआरसी, इन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ से सूर्य तक की दूरी किस चीज़ में मापी जाएगी, प्रकाश वर्ष में। बहुत बड़ी दूरी, किसमें, बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, तो आप क्लियर रहिए, प्रकाश वर्ष किसका है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये जो अब यहाँ रेड कलर में लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। याद रखिए 9.46 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर, अगर प्रकाश वर्ष को मीटर में पूछा जा सकता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। कितने, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। रिवाइज कीजिए, 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। आगे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछी जाए क्या है, प्रकाश वर्ष है। लेकिन लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए, यानी सबसे बड़ी इकाई जो है क्या है, पारसेक होगी। आगे बताइए, एक पारसेक बराबर 326 प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा, एक पारसेक बराबर 326 प्रकाश वर्ष होगा। अगर यानी एक पारसेक बराबर 326 प्रकाश होगा, उसे मीटर में बदलना हो तो फिर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं इतने मीटर होगा, यानी एक पारसेक में इतने मीटर होगा। कितने, 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16। बेटा मल्टीप्लाई 10⁻16 का मतलब लिखा है कि इस डिजिट को लिखने के बाद इतने 16 जीरो लगेंगे। क्या लगेंगे, 16, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 941 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 और लिख के 0.000 इतना बहुत ज़्यादा लगा कि लंबी डिजिट है, इसलिए इसे शॉर्टकट में दे दिया गया। क्या कर दिया गया, शॉर्टकट में दे दिया गया। तो यहाँ से क्या चीज़ है, सबसे पहले एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर, ये पूछा जा सकता है, मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा पूछा जा सकता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश पारसेक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूसरा पूछा जा सकता है एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26। एक पारसेक में कितने प्रकाश होते हैं, 3.26, यानी कि मीटर में बात किया तो 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। बल का सीजीएस पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है, बल को सीजीएस पद्धति में डाइन, मोस्ट पर इसे भी नोट करना होगा। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। और एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति का मतलब न्यूटन होता है। क्या होता है, बल का एसआई पद्धति का तक पिछले 2-3 वर्षों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और कार्य का, ये तो बल का था, किसका था, बल का था, किसका था, बल का पूछा जाए सीजीएस पद्धति में, बल का सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो कह देना डाइन है बल का। लेकिन इसी बल का अगर एसआई पद्धति में पूछा जाए तो कह देना न्यूटन है। बल क्या है, बल का एसआई पद्धति में, याद रखिए बल का सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में, ठीक है।
यानी एधाई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। जैसे आपने इंग्लिश में मैथ अभी पढ़ी होगी कभी, तो आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, नंबर नेम। क्या पढ़ा होगा? नंबर नेम। तो दो प्रकार के नंबर नेम वहाँ हुआ करते थे, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। बस वही ऐसा ही सिस्टम यहाँ पर है कि वहाँ जैसे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, अगर आपने मैथ पढ़ी 6, 7, 8 में रहा होगा आपके जो है सिलेबस में मैथ में कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो है नंबर नेम, तो वही चीज़ है, सेम टू सेम क्या है, वही चीज़ है। इसमें भी बल का सीजीएस पद्धति होती है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रा डाइन है और एसआई पद्धति में मात्रा क्या है? न्यूटन होता है। 1 न्यूटन पर 10 के बाद डाइन होती है। जैसे कार्य का, किसका? कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक अर्घ है। कार्य का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? अर्घ है। और उसी कार्य का एसआई पद्धति का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 क्या होता है? अर्घ होता है। इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और जो ऐसा करते रहिए। चलते हैं आगे, बस ख़त्म होने वाला है। आगे बात करें 10 की घात विभिन्न घातों के प्रतीक। देखिए हर चीज़ के ऊपर 10 की क्या घात होते हैं और उनके प्रतीक को एक नाम दे दिया गया। जैसे 10 की पावर किसी के ऊपर मान लीजिए 10 की पावर 5 है तो इसका कुछ नाम, 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 10 के बाद 3 जीरो लगेंगे ऐसा, तो इसका कुछ नाम दे दिया गया। इसका कुछ क्या दिया गया? नाम दे दिया। तो किसका क्या नाम दिया, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? जब बहुत बड़ी राशि होगी तो 10 की पावर लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव। अगर बहुत छोटी राशि रहेगी तो 10 की पावर निगेटिव, यानी कि मतलब अगर जैसे लिखा है 10 की पावर -6 तो समझ लो जो है जो डीजे से लिखा 3, 4, इसमें लिखा है 10 की पावर लिखा है आगे लिखा है, सपोज कीजिए एक सेकंड इसको इरेज करके, जैसे लिखा है 10 की पावर लिखा है 3, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3, 6 के आगे 3 0 लिखा है 10 की पावर ना, तो 3 0 लगेंगे आगे। और यही चीज लिखा अगर 3, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर केवल 3 मतलब पॉजिटिव 3, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा 3, 6 के बाद ये 0 लगने वाले हैं। क्लियर हो गया? आगे डिस्कस करते हैं। लिखा है भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि के मानों को 10 की घात, किसके लिए? 10 की घात के रूप में व्यक्त कर किया जाता है। और 10 का कुछ घातों का विशेष नाम है। क्या है विशेष? कुछ का नाम दिया गया है, का नाम भी पूछा जाता है, विशेष नाम है, संकेत दिए गए हैं और जिसे नीचे दी गई स्टडी यानी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे गति। अगले टॉपिक में हमारा कौन सा टॉपिक होगा? अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गति को। किसको डिस्कस करेंगे? गति को। बस ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे और जो है गति को अगले टॉपिक में गति को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पीड क्या डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम लोग स्पीड डिस्कस करने वाले हैं, स्पीड को डिस्कस करने वाले। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सबसे पहले क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को क्या करिए? प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ठीक है, तुरंत अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, हम लोग फॉलो कर रहे थे एनटीपीसी। क्या है? एनटीपीसी साइंस का क्रैश कोर्स है, 60 डेज़ का है। ये फर्स्ट डेज की वीडियो कंप्लीट हो गई। अगले दिन में अगला टॉपिक मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर एनटीपीसी क्रैश कोर्स।